नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे डायरेक्टर अमित शर्मा के साथ पूछता है भारत। और शुरुआत होती है पूछता है भारत की ऐश्वर्या के एजेंडा। तो एजेंडा साफ है कि 20 दिन की तबाही और ऐसा मंजर जो किसी ने सोचा न था। लेकिन फिर भी क्यों दर्शकों विश्व के नेता दुनिया को यह चेतावनी देने में लगे हैं कि द वर्स्ट इज येट टू कम, कि चीजें अभी और खराब होने वाली है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना नीचे, जंग जारी है, क्योंकि जंग असलियत में जारी है। और ये हमसे बेहतर कौन बता सकता है आपको, क्योंकि सबसे बड़ी टीम भारतीय नहीं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान को लगा लीजिए, आप जोड़ लीजिए, सबसे बड़ी टीम इस समय वॉर जोन पे आपके नेटवर्क यानी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की है। 11 लोग बॉर्डर के इस पार उस पार, पोलैंड से लेके यूक्रेन, शवन से लेके ब्रेदोल तक, शाजिया से लेके स्वर्णाली सरकार तक, अनिर्बान नाम लीजिए आप। 11 लोग हमारी टीम पे हैं। पीयूष, मैं आपको बता रहा था कि क्यों ये विश्व के नेता कहने में लगे हैं दैट द वर्स्ट इज येट टू कम, कि स्थिति अभी और खराब हो सकती है या अभी और खराब होने जा रही है। वो कौन सा ऐसा सच है, जल्दी चलाइए थोड़ा, वो कौन सा ऐसा सच है जो ये नेता अपनी जनता से छुपा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं किसने क्या कहा। ये विश्व युद्ध 3, जो वर्ल्ड वॉर 3 और WMDs का डर है, जो अलग अलग नेता आके अलग अलग टिप्पणी करते हैं, जरा सुनिए। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं क्या, कि दुनिया को परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, WMDs के लिए। ये कौन कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र के। तो यूरोप के 3 देशों के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। तो रूस के विदेश मंत्री लावरोव आ जाते हैं, कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यह परमाणु युद्ध होगा। तो ब्रितानी सांसद कहते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि यूरोप महाविनाश की ओर बढ़ रहा है। ये कैसी टिप्पणियां हैं, ये कैसी टिप्पणियां हैं? पढ़ रहे हैं आप? इसलिए है जंग जारी है। किस लिए मैं कहता हूं आपसे बार बार, यह तीसरा विश्व युद्ध होना तय है, यह कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह विश्व के नेता एक के बाद एक कह रहे हैं। तो इस सब का सार क्या निकलता है, जरा वो चला दीजिए। इस सब का सार क्या है, किसने क्या कहा, मैंने आपको बताया। लेकिन असलियत है कि जंग जारी है। शर्मा जी, तीसरा विश्व युद्ध क्या तय है, यह सोचा जा रहा है। दुनिया परमाणु युद्ध को के लिए तैयार है क्या? ये सेक्रेटरी जनरल ये सब कह रहे हैं, अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं। बढ़ गया है यूरोप। क्या यूरोप बढ़ गया है? छठे नंबर पे, क्या यूरोप बढ़ गया है? आगे चलते हैं। मुझे यह सच में समझना है कि क्या विश्व युद्ध 3 एक असलियत है जिसको रोकने से मेरे हिसाब से हर कोई रोकने की बात जरूर करता है, लेकिन कौन है जो रोकने के लिए काम कर रहा है? कौन है जो रोकने के लिए काम कर रहा है इसको? है कोई है? पूरे विश्व में अलग अलग जगह कोई ना कोई लड़ाई इस समय चल रही है। लेकिन उस बीच जब रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई होती है तो पूरा समीकरण बदल जाता है। आगे बढ़िएगा। विश्व को 2 भाग में बढ़ गया है, यह मैंने आपको बताया। यूरोप भी अलग अलग हो गया है, लेकिन फिर भी जंग जारी है। नाटो यह नहीं कह रहा कि वो विस्तार नहीं करेगा, तो जंग अभी भी जारी है। इसी बीच पिछले 24 घंटे में इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं कि रूस चीन से हथियार खरीदेगा। आगे बढ़िए डायरेक्टर साहब, ग्राफिक चेंज करिए। रूस चीन से हथियार खरीदेगा। रुकिए, रूस हथियार खरीदेगा चीन से। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में व्लादिमीर पुतिन को एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो बलशाली के साथ साथ जिसके पास पैसा भी हो। एक ऐसा दोस्त जो शक्तिशाली हो, साथ ही धनवान हो। और चीन वो दोस्त हो सकता है जो पुतिन की हर तरह से मदद कर सके। जब अमेरिका और पूरे यूरोप यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, तो फिर चीन रूस को क्यों नहीं कर सकता? यानी जिनपिंग
जो बलशाली भी हैं और पैसे भी हैं इनके पास, ये पुतिन को क्यों नहीं दे सकते? यूक्रेन एक कमजोर देश है, उसे अपने आप को बचाने के लिए मदद की जरूरत है, लेकिन पुतिन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुतिन खुद तो बलशाली है ही, लेकिन ऐसे बलशाली पुतिन को अगर एक और बलशाली दोस्त यानी शी जिनपिंग मिल जाए तो फिर वारे न्यारे। रूस की सेना किसी भी मदद के बिना यूक्रेन पर भारी है, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर आंकड़ों की बात करें, आंकड़े देखें तो चीन 77% हथियार रूस से खरीदता है। ठीक सुन रहे हैं आप, शी जिनपिंग, यह व्यक्ति शी जिनपिंग चाइना के नेता अपने 77% हथियार किससे खरीदते हैं? व्लादिमीर पुतिन से। मेरे गेस्ट आ रहे हैं अगले 2 मिनट में। वहीं 18% रूस का जो एक्सपोर्ट है, गोला बारूद, बंदूक, एरोप्लेन, वो किसको है? चीन को है। तो यह बात उल्टी है, चीन रूस से खरीदता है, ना कि रूस चीन से। फिर भी रूस को चीन से मदद लेने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, भले ही चीन से यह मदद जीतने के लिए नहीं, उनकी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए हो, तो उसमें क्या खराबी? मुझे बताइए जरा, 1 मिनट रुक जाइए, इसी ग्राफिक के साथ रहिएगा और इसे पहले वाले दोबारा चला दीजिए क्योंकि जंग अभी जारी है। देखिए, पूरा का पूरा वेस्ट का मीडिया, मैं नहीं कह रहा उन्होंने कैसे वो ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइज की बात नहीं करूंगा, मैं ये कह रहा हूं दर्शकों आपसे कि खबर आई पिछले 24-48 घंटों में, और जैसे ही मेरे साथ मेरे 2 एक्सपर्ट आएंगे मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, इस तरह की टिप्पणियां आई कि शी जिनपिंग जो कि खुद बलशाली हैं और धनवान हैं, वो अब रूस को वेपन्स बेचेंगे। तो इस बात की बात आ गई, मैंने भी कल कहा कि भाई 2 नंबर का देश 22 नंबर के देश से वेपन्स में खरीदेगा, तो इसका मतलब जो भी है, जितनी भी ये रैंकिंग है, सब कागजी है। लेकिन फिर बात समझ के आई कि इसमें सच नहीं है, क्योंकि 77%, 77% जो चाइना का गोला बारूद, बंदूक, टैंक है, वो सब तो खुद रशिया से खरीदता है चाइना। तो ये तो असलियत है, और ऐसी असलियत है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे साथ इस समय कर्नल साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, माइक अप हो रहे हैं, शैलेंद्र सिंह। मैं अगले 2 मिनट में जा रहा हूं, आप ग्राफिक चलाते रहिए। अभी तक शी जिनपिंग बहुत ही सावधानी से, और मैं बहुत ज्यादा, ये संवेदनशील बात है अगली, बहुत ही सावधानी से चल रहे हैं। उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाने का विरोध, ग्राफिक चेंज करते रहिए, विरोध किया, तो वहीं रूस की आलोचना भी की है। साथ साथ उन्होंने यूएन में रूस के खिलाफ वोट नहीं डाला, लेकिन वहीं शी जिनपिंग ने रशिया को एयरक्राफ्ट रिपेयर पार्ट्स देने से मना कर दिया। पर अब यह सब खत्म हो सकता है अगर रशिया चीन से, और यानी रूस और चीन के बीच सैन्य संधि हो जाए। सैन्य संधि यानी वेपन्स एक दूसरे को देंगे, तो इस सब से जो बैलेंस है ये खत्म हो जाए। लेकिन नाटो किसी भी हाल में यह नहीं चाहता कि यह हो। इसीलिए रोम में, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, रोम में अमेरिका और चाइना के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए मीटिंग, लेकिन रशिया के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इस जंग का कोई अंत नहीं है। इसीलिए कहता हूं जंग जारी है। ऐसे में बाइडेन, जिनपिंग, ये 5 नाम है डायरेक्टर साहब, बाइडेन, जिनपिंग, मोदी, पुतिन और मोहम्मद बिन सलमान, ये 5 लोग आपके स्क्रीन पे हैं। These 5 लीडर्स जो कहते हैं ना, जो बदलता वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, आपके सामने। इनका एक साथ बैठना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आज की तारीख में, उनके लिए नहीं लेकिन दुनिया के लिए, विश्व शांति के लिए। लेकिन दिक्कत भी तो इन्हीं 5 के बीच है, यह रियलिटी है। मेरे साथ जनरल दयाल और कर्नल साहब जुड़ रहे हैं। मैं अगले 2 मिनट में जा रहा हूं। ये जो नया त्रिकोण बनने और अपनी घटती शक्ति को देख रहा है अमेरिका, जो बाइडेन देख रहे हैं, परेशान है। इसी लाइन में जो आखिरी में आपको दिख रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उनका फोन नहीं उठा रहे हैं 12 दिन से। किसका नहीं उठा रहे हैं? जो बाइडेन का। इस स्तर पर आ चुके हैं अमेरिका कि एनएसए ने साफ कर दिया, अमेरिका के एनएसए ने, कि भाई वो चीन को रूस की मदद नहीं करने देंगे, वो चीन और रूस के बीच इस दोस्ती को और गहरी नहीं होने देंगे। तो दूसरी तरफ चीन कह रहा है कि यह सब झूठ है। चीन कहता है अमेरिका इज लाइंग थ्रू हिज टीथ। चाइना सिर्फ और सिर्फ शांति कहता है। मैं चाइना से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि हम इंडियंस, हम जानते हैं कितना भरोसा कर सकते हैं आप चाइना। दुनिया को कोविड के बाद समझ ना आया हो,
लेकिन असलियत यह है कि चीन अमेरिका को टक्कर देना चाहता है।